नमस्कार। आज डॉक्टर्स डे है। इसके उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को डॉक्टर्स डे की शुभकामना। एज ए डॉक्टर हमारा जो प्रमुख एम है कि कुपोषण मुक्त झारखंड या कि कुपोषण मुक्त पूरा भारत हो, जिसमें कि हमारा झारखंड के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इसके लिए रिम्स में स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जिनका मुख्य कार्य है कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुपोषण के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं उसमें अपनी तकनीकी ये सहायता देना है। तो अभी झारखंड में कुपोषण को दूर करने के लिए प्रमुख मुद्दा जो हम लोग अभी अपनाए हुए हैं कि समुदाय स्तर पर कुपोषण को कैसे दूर किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले है कि लोगों को इसकी जानकारी होना कि कुपोषण है क्या, क्योंकि जो कुपोषित बच्चे होते हैं पहचान में नहीं आते हैं, जनरल पब्लिक उसे ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं। इसकी वजह से बच्चे में जो शारीरिक विकास तो अवरोध होता ही है, शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अवरुद्ध हो जाती है। तो इसकी जानकारी होना बहुत, माताओं और समुदाय के लोगों को जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कि जो कुपोषित बच्चे होते हैं सामान्य बच्चों की तुलना में उनका वज़न कम होता है या सामान्य बच्चे की तुलना में उसकी हाइट भी कम होती है। तीसरा है कि सामान्य बच्चों की तुलना हाइट के अनुसार उसका वज़न कम होना। ये जब लक्षण होते हैं तो पता नहीं चलता है और धीरे धीरे ये कुपोषण का स्तर बढ़ता जाता है और कुपोषण की वजह से बच्चा बीमार रहता है, बीमार पड़ता है तो उसकी भूख चली जाती है, दवा नहीं लेता है तो ये बीमारी और बढ़ जाती है और इसमें बच्चों की मौत हो जाती है। तो देखा गया है कि जो कुपोषित बच्चे हैं उसमें जो मृत्यु दर अन्य बच्चों की तुलना में 9% गुना ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहला हमारा लक्ष्य है कि आंगनवाड़ी स्तर पर बच्चों को ले जाकर बच्चे का वज़न निगरानी करवाएं। बच्चे का रेगुलर मंथली वज़न और लंबाई या ऊंचाई लें, जिससे स्क्रीन होते हैं कि कौन से बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देना है और कौन से बच्चे पर नहीं देना है। जिन बच्चों में जो मध्यम या अति गंभीर कुपोषित होते हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो मध्यम कुपोषित हैं वही फिर सीवियर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें मध्यम और सीवियर दोनों को ध्यान देने की ज़रूरत है। मध्यम में खान पान को सही रखें, जो भी सलाह दी जाती है स्वच्छता को बनाए रखें, समय पर बीमार होने की पहचान करें और तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में सहिया या सेविका की सहायता से जाकर बच्चे का जांच करवाएं। जांच करने के उपरांत जो भी सलाह दी जाती है उस सलाह को मानें, ये बहुत ज़रूरी है। जनरली होता है कि सेविका या सहायिका माँ को बच्चे के साथ ले जाते हैं स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ जो बताया जाता है कि दवा कैसे खिलानी है उसका अनुसरण नहीं करते हैं, 1-2 डोज खिला के छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, जो सलाह दी जाती है उसका अनुसरण करना है। बच्चा खाना नहीं खाता, बीमार जब पड़ता है या कुपोषित हो जाता है तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो अगर बच्चा खाना नहीं खाता है तो उसको खाना खिलाना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना है, ये बहुत आवश्यक है। जनरली हम जब माताओं से पूछते हैं कि बच्चे को खाना खिला रही, तो माँ का कंप्लेन होता है कि बच्चा तो खा ही नहीं रहा है। तो हमें देखना है कि बच्चे की किस खाने में रुचि है, उसी रुचि के अनुसार बच्चे को खाना खिलाएं। जो आंगनवाड़ी से पोषाहार दिया जाता है या जो आंगनवाड़ी में बच्चे को हॉट कुक मील दी जाती है वो बच्चे को ज़रूर खिलाएं, लेकिन घर के खाने के अलावा, क्योंकि जो आंगनवाड़ी में दी जाती पोषाहार है या हॉट कुक मील है ये घर के खाने के अतिरिक्त दी जाती है। इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। जनरली
हम माताएं सोचते हैं कि आंगनवाड़ी में तो खाना मिल ही रहा है, तो घर में खाने देने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। आंगनवाड़ी में जो खाना दी जाती है, घर के खाने के अलावा उतनी बच्चे को कैलोरी की ज़रूरत होती है, कैलोरी और प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो वो ज़रूर दे। माताओं को इसके लिए अवेयर करने की आवश्यकता होती है कि घर के खाने के अलावा पोषाहार देना है। इसके लिए जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा, जिसे झारखंड में सहिया कहते हैं, वो भी इसके लिए जागरूक करे, समुदाय को जागरूक करे। समुदाय अगर जागरूक होता है तो सारी माताएं, सारे पेरेंट्स खुद ब खुद जागरूक हो जाएंगे। तो इसीलिए कुपोषण के बारे में लोगों को इसकी जानकारी दें कि कुपोषण की पहचान करना, दूर करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि कुपोषण का पहचान करना। ये खुद माता पिता बच्चे को लेकर आंगनवाड़ी जाएं और बच्चे का वजन करवाएं। दूसरा है कि अब है कि समुदाय आधारित जो कुपोषण, अति गंभीर कुपोषण को दूर करने के लिए क्या योजना है। तो झारखंड में इसे समर के नाम से जानते हैं। समुदाय आधारित कुपोषण का प्रबंधन, जो अति गंभीर होते हैं उनका प्रबंधन कैसे करना है। तो अति गंभीर कुपोषित जो बच्चे हैं, दो तरह के होते हैं। एक वो जिसमें कि कोई चिकित्सीय जटिलता नहीं होती है, और दूसरा जिसमें कोई चिकित्सीय जटिलता होती है। तो पहचान करने के बाद जो चिकित्सीय जटिलता वाले बच्चे हैं, उसे नज़दीकी जो कुपोषण उपचार केंद्र है वहाँ बच्चे को ले जाएं। वहाँ पे माँ के साथ साथ बच्चे रहते हैं, और जब बच्चे का वज़न 15% वेट गेन हो जाता है तब उसे डिस्चार्ज किया जाता है। डिस्चार्ज करने के बाद फॉलोअप आंगनवाड़ी केंद्र में ही करवाएं। दूसरे बच्चे जिनका समुदाय आधारित प्रबंधन होना है, उन बच्चों में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, तो उन बच्चों का इलाज जो आंगनवाड़ी स्तर पर एएनएम द्वारा की जाती है, वो चिकित्सीय जटिलता को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, डीवर्मिंग किया जाता है, और पोषक तत्व दी जाते हैं जिसे कि मल्टीविटामिन कहते हैं। मल्टीविटामिन में मल्टीविटामिन, IFA, आयरन फॉलिक एसिड और फॉलिक एसिड दी जाती है। बच्चे नंगे पांव खेलते हैं, मिट्टी में इधर उधर खेलते हैं, तो इसके लिए उनका डीवर्मिंग भी किया जाता है। एक खुराक दी जाती है। उसके अलावा बच्चे में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, तो इसीलिए प्रोफाइलेक्टिकली विटामिन ए सप्लीमेंट किया जाता है, और जिंक का टैबलेट भी दिया जाता है। 14 दिन के लिए, 2 सप्ताह के लिए जिंक की टैबलेट दी जाती है। तो इस तरह से उसका चिकित्सीय इलाज होता है। उसके अलावा उसका पोषाहार से ट्रीटमेंट की जाती है। न्यूट्रिशन के लिए पोषाहार जो दिया जाता है, पोषाहार साथ में घर में बने हुए ताज़ा पके खाने बच्चे को, यानी कि अल्टरनेट खिलाना है। एक बार घर का खाना खिला रहे हैं तो एक बार पोषाहार खिलाना है, तो अल्टरनेट बच्चे को खाना खिलाना है। इसके बाद माँ को जानकारी, जितनी बार फॉलोअप हो, बच्चे को फॉलोअप साप्ताहिक और 15 दिन पे आंगनवाड़ी केंद्र में फॉलोअप होता है। इस फॉलोअप के दौरान भी बच्चे का वज़न का आकलन किया जाता है, चिकित्सीय आकलन करना है। उसके अलावा परामर्श देना, परामर्श किन किन बातों के लिए परामर्श दे सकते हैं। स्तनपान, अगर बच्चा स्तनपान कर रहा है तो स्तनपान के लिए परामर्श दे। ऊपरी आहार खिलाना है तो उसकी मात्रा कितनी खिलानी है, कितनी बार खिलानी है, उसमें क्या क्या खाने में होने चाहिए, इसके बारे में परामर्श देना है। यानी कि प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, मल्टीविटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, सारे चीज़ उसके खाने में होने चाहिए। तो यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहें तो दाल, चावल, सब्जी, अंडा, मांस, मछली, दूध, और हरे पत्तेदार सब्जियां, और पीले रंग के फल जो लोकली अवेलेबल हो वो बच्चे को खिलाएं।
तो इसके बारे में परामर्श देना। परामर्श बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा परामर्श के अलावा साफ़ सफाई के बारे में भी बताना है, और जो भी कॉम्प्लिकेशन हो, बीमारी के लक्षण दिखे तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे को लेकर जाना है और बच्चे का स्वास्थ्य का आकलन करवाना है। इस तरह से बच्चे का समुदाय आधारित प्रबंधन किया जाता है। 4 महीने तक बच्चे को फॉलोअप किया जाता है। 4 महीने के उपरांत मंथली फॉलोअप की बच्चे का स्वास्थ्य बना रहे, इसके लिए मंथली फॉलोअप 4 महीने तक किया जाना। तो ये थी बातें बच्चे के कुपोषण को दूर करने के लिए दवा से, पोषण से और परामर्श, स्वच्छता से, फॉलोअप से हम बच्चे के कुपोषण से पोषित की तरफ ले जा सकते हैं। तो आज का मेरा प्रण है डॉक्टर्स डे के दिन कि हमें तत्पर रहना है, समाज को जागरूक करना है कि कुपोषण की पहचान करें और कुपोषण का जो उपचार है उससे जुड़े और दूसरों को भी इसके बारे में जानकारी दें। धन्यवाद।